कई बार मुझे ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस पर फ़िशिंग ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज आते हैं जिनमें एक करप्टेड लिंक प्रोवाइड की जाती है। अननोन मेल को अवॉइड करना है, अननोन लिंक्स को हमें अवॉइड करना है, अननोन एसएमएस को हमें अवॉइड करना है, अननोन वॉइस कॉल को अवॉइड करना है। तो सर वी एज़ अ यंगस्टर वी अवेयर ऑफ दिस, बट सर सम टाइम ऐसा होता है हमारे मम्मी पापा या छोटे बच्चे कभी दे आर यूज टू सी मैसेजेस एंड यूज टू क्लिक ऑन रैंडम लिंक्स। तो सर इस केसेस में क्या करना चाहिए अगर हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए? और देखिए, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए सबसे बेहतर ये है कि लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा हैक होगा। राइट। तो लिंक पर क्लिक करने से डाटा हैक ना हो, सबसे पहले आप तो एक तो अपना मेल जो है, मेल को भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। मैं आजकल देख रही हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग जो होती है, ऑनलाइन बैटिंग जो पेड ऐप्स और गेम्स होते हैं, उसके प्रति उनका रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। Hello everyone, my name is Rupal Verma and I worked as an IT professionalist. Today I am here to discuss about cyber security with Rajesh sir. Good morning sir. गुड We मॉर्निंग मैम। welcomes you. थैंक यू वेरी मच। Yeah. Sir, being an IT professionalist, I would like to discuss about phishing emails and text. सर जैसे कि हम देखते हैं कई बार मुझे ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस पर फिशिंग ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज आते हैं जिनमें एक करप्टेड लिंक प्रोवाइड की जाती है। सर अगर हम उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो समहाउ हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो सर उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे आपको डाटा थेफ्ट करने के लिए कई बार फ़िशिंग जो मेल आते हैं, अगर कोई मेल आता है तो उसको फ़िशिंग कहते हैं। अगर कोई जैसे वॉइस के ज़रिए आपको डाटा को थेफ्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो उसको जो एसएमएस के ज़रिए तो उसको राइट सर। स्मैशिंग बोलते हैं। और अगर उसको कॉल के ज़रिए किया जाता है उसको फ़िशिंग बोलते हैं। कॉल के ज़रिए आपके डाटा को हैक किया जाता है, आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। तो फ़िशिंग ये सब जो सस्पेक्टेड जो मेल होते हैं, सस्पेक्टेड एसएमएस होते हैं, जो सस्पेक्टेड वॉइस कॉल होती है, ये अननोन को हमें अवॉइड करना है, अननोन मेल को अवॉइड करना है, अननोन लिंक्स को हमें अवॉइड करना है, अननोन एसएमएस को हमें अवॉइड करना है, अननोन वॉइस कॉल को अवॉइड करना है। अवॉइड का अर्थ ये नहीं है, अवॉइड का अर्थ ये होता है कि हमें तुरंत उस पर बिलीव नहीं करना है, तुरंत ट्रस्ट नहीं करना है, उनको वेरीफाइड करना है। तो वेरीफाइड कैसे करेंगे? अब जैसे सस्पेक्टेड मेल आया है, तो मेल की सबसे पहले कहाँ से मेल आया है उसको पूरे बहुत अच्छे से उसकी पूरी स्पेलिंग को पढ़ लें। जो मेल है, एक एक वर्ड को पढ़ लें। कई बार क्या होता है, मिलते जुलते मेल होते हैं। सपोज टू बी, एक अभी फ्रॉड हुआ था, क्राइम ब्रांच इंदौर में कंप्लेंट आई थी कि एक कंपनी है, अब नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का पूरा नाम था और वहाँ से मेल बैंक में पहुँचा। बैंक में मेल पहुँचा तो बैंक वालों ने ठीक है इट्स ओके, और बैंक ने ऑफिशियल मेल मान लिया उसको और वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया 40 लाख। लेकिन वो जो मेल था, जो ईमेल आईडी थी ना, उसमें एक वर्ड ई वर्ड नहीं था, वो एब्सेंट था। लेकिन चूंकि हम जल्दी जल्दी में उसको समझ, अरे ये तो वहीं से कंपनी से आया है, और तुरंत उन्होंने 40 लाख उस पर ट्रांसफ़र कर दिए। तो हम एक एक वर्ड को पढ़ लें, मेल को अच्छे से पढ़ लें कि ऑफिशियल मेल है जो पहले से आपकी कंपनी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो पहले उसकी स्पेलिंग को पूरी तरह से पढ़ लें। स्पेलिंग पढ़ने के बाद कई इस तरह की वेबसाइट्स आती हैं, कई इस तरह के ऐप आते हैं जो सस्पेक्टेड मेल को, सस्पेक्टेड एसएमएस को आपको वेरीफाइड कर सकते हैं। जैसे virustotal.com है। virustotal.com मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। वहाँ उस पर डालकर आप किसी वेबसाइट, किसी भी लिंक को आप चेक कर सकते हैं। मोबी आर्मर एक ऐप आता है, मोबी आर्मर ऐप में, और एक साइबर दोस्त ऐप, ये I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो कि नोडल एजेंसी है साइबर क्राइम को साइबर जो सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में। तो इनके द्वारा एक साइबर दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है, और एक मोबी आर्मर ऐप है। आप इन दोनों ऐप में देखेंगे तो इस ऐप में कोई भी सस्पेक्टेड मेल है, आप उसमें उसको डालेंगे, वेरीफाइड करके वो बता देगा कि ये फिशिंग मेल है या नहीं। कोई भी अगर आपका मोबाइल नंबर है तो वो सस्पेक्टेड है या नहीं, वो उसमें आपको स्कैन करके बता देगा कि इसके मर्ज का कॉल है। तो ये सारे ऐप्स अवेलेबल है, ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल है जिनके जरिए हम अपने जो वेरिफिकेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि वी शुड चेक ईमेल्स एंड यूआरएल आल्सो इन फिशिंग मेल्स। यस, ओके, तो सर वी एज अ यंगस्टर वी अवेयर ऑफ दिस, बट सर सम टाइम ऐसा होता है हमारे मम्मी पापा या छोटे बच्चे कभी दे आर यूज टू सी मैसेजेस एंड यूज टू क्लिक ऑन रैंडम लिंक्स। तो सर इस केसेस में क्या करना चाहिए अगर हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए?
और देखिए सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए सबसे बेहतर ये है कि लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा हैक होगा। राइट तो सर। लिंक पर क्लिक करने से डाटा हैक ना हो, सबसे पहले आप तो एक तो अपना मेल जो है, मेल को भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। आप MFA अपने यस मल्टी फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कर लें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें। अपने व्हाट्सएप के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें, अपने जीमेल का भी राइट कर लें सर। आप मल्टी फैक्टर राइट ऑथेंटिकेशन। तो अगर वो हैक करने की कोशिश भी करेगा, लिंक भी अगर उसने क्लिक कर ली तो बहुत से बहुत क्या होगा, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा। पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर प्रोसेस होगा तो उसके जो हैक होने के चांसेज बहुत मिनिमम होंगे। मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है सर। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आजकल मैं जिस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न एंड वरिड हूँ, बिकॉज मेरे भी 2 बेटे हैं। मैं आजकल देख रही हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग जो होती है, ऑनलाइन बैटिंग जो पेड ऐप्स और गेम्स होते हैं, उसके प्रति उनका रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही हमने एक केस देखा था IIT स्टूडेंट्स का, शायद आप ही के द्वारा, आप ही के माध्यम से वो केस को हैंडल किया गया था। IIT स्टूडेंट का जो केस था। नहीं, हाँ, वो एक केस आया था जिसमें कि मैंने वो केस बेसिकली रिपोर्ट हुआ था थाने में, रूरल का केस था। बट सडनली मैंने उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली थी। उसमें वो एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, वो ऑनलाइन बैटिंग ऐप की वजह से। और उसने बताया कि मैं इसका एडिक्टेड हो गया हूँ। एडिक्टेड हो गया हाँ, था। इट इज टाइप ऑफ ड्रग। ड्रग। उसने इसको ड्रग के बिल्कुल इक्वल माना है। इट इज ए टाइप ऑफ ड्रग एंड आई एम एडिक्टेड टू दैट। तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो एडिक्टेड हो गया। ये एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। ऐसे कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। पहले वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप में होते हैं, फिर वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप कब ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि बड़ी थिन लाइन होती है। वो तुरंत ही अभी पहले पॉइंट्स मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रही है, गन्स मिल रही हैं, तो धीमे धीमे पैसा मिलने लगेगा। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को थोड़ा सुपरवाइज करने की ज़रूरत है। और बच्चे कौन सा ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, कौन सा गेमिंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। उसमें गूगल फैमिली ऐप, गूगल पेरेंटल ऐप है, इस तरह के अगर बच्चे के मोबाइल में डाउनलोड कर देंगे तो हम उसकी जो एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करना पड़ेगा। और जो पेरेंटिंग अप्रोच को मोर फ्रेंडली करना होगा। बच्चे को अपने बहुत फ्रेंड के रूप में उसको बिल्कुल। और इसके अलावा समय समय पर उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक कर लें। एक बार उसको टोक दें कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये उचित नहीं, दिस इज नॉट गुड, अब आपका मोबाइल ले लेंगे। तो धीमे लेकिन फ्रेंडली, नॉट बहुत पैनिक और बहुत डर दिखा के, ऐसे नहीं, बल्कि उसको रियलाइज करा के कि हाँ उसको रियलाइज करा के व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ दीस थिंग्स। तो गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप और इलीगल जो बैटिंग ऐप्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, मतलब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। लेकिन लगातार गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है। और अभी भी I4C ने लगभग 600 ऐसे जो ऐप्स हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग ऐप्स है जो इलीगल है, उनको ब्लॉक कराया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लगातार काम कर रही हैं। बट एज ए पेरेंट हमें भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है। और मैं इस तरह के जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप कहीं ना कहीं, और इस तरह का विशाल दुनिया है इंटरनेट की। और इसमें कहीं भी कुछ भी संभव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम भी उसके अगर फ्रेंड बन के, और उसको अगर प्रॉब्लम शेयरिंग एटीट्यूड रहेगा, हम फ्रेंड बनेंगे, तो कंफर्टेबल अगर आपके साथ महसूस करने लगेगा तो आपको उसको बताना पड़ेगा, समझाना होगा, बेटा देखो ये करने से ये होगा। तो सारी चीज़ें आपको समझानी होंगी, पर समझाने के लिए आपको भी अवेयर होना होगा। आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे क्या होगा, इससे क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। तो मेरे ख्याल से इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सर। आपने बहुत मतलब पेरेंट्स के लिए इतना आपका जो सजेशन है, मैं चाहूँगी मेरी ऑडियंस जो भी ये पॉडकास्ट देखे, सर ने जो भी सजेशंस दिए हैं, काइंडली फॉलो दीज सजेशंस, इट विल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। सर एक चीज़ और, ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा जब हम कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पे एक्सेस मांगा जाता है कि यू हैव टू साइन इन वाया योर ईमेल, जीमेल और वाया फेसबुक और वाया ट्विटर। तो सर इन दैट केस हमारा डेटा कहीं ना कहीं ब्रीच तो होता होगा। देखिए, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप ये मान के चलिए, अब डाटा तो अब आपका, आप जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी रिस्क को, पर आपका डाटा तो कहीं ना कहीं अवेलेबल है ही। और पर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाइड सोर्स से, नॉन सोर्स से उसको डाउनलोड करें। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो वो बोलता है, उस टर्म्स एंड कंडीशन जो आती है, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप उसको डाउनलोड करें। होता क्या है कि जैसे अभी एक बच्चे के साथ इंसिडेंट हुआ था, वो 10 साल का बच्चा है, 6 क्लास में पढ़ता था, वो आया अपने पेरेंट्स के साथ। उसके साथ क्या हुआ, वो जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप उसने डाउनलोड किया,
अब जब डाउनलोड किया तो उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं, कई बार देखेंगे आप, राइट सर। तो आपको पता ही नहीं है कि बिहाइंड द कर्टेन कौन है। तो जब उसने बातचीत की खेलते रहे तो उसने बोला कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, अपने पापा का नंबर बता और लिंक डाउनलोड कर देना। तो उसने अपने पापा के नंबर पर लिंक डाउनलोड कर ली और उनके पिताजी के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकल गए। तो वो घबरा गया वो, तो उसने मोबाइल पर वापस वहीं रख दिया। फिर उसने क्या बोला उससे, ये बोला कि आप मम्मी का नंबर बताओ मुझे, उस पर डाउनलोड कर देना। तो बच्चा घबरा गया और उसने मना कर दिया। तो उसने बोल दिया मैं नहीं करूँगा। तो उसको फिर ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुम्हारे मदर फादर के फोटोज़ को दिखाई न्यूड बनाते हुए, मॉर्फ करते हुए, उसको मॉर्फ एडिट करते हुए, और उसको फिर ब्लैकमेल करने लगे। तो तो वो घबरा गया बच्चा। फिर वो आया, उसने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स फिर मेरे पास लेके आए। तो कोई भी ऐप हम डाउनलोड करते हैं वो एक्सेस मांगता है, तो वो मीडिया गैलरी का एक्सेस ले लेता है, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेता है, कॉन्टैक्ट्स, वॉइस। तो कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, किसी भी प्रकार का ऐप, तो आइडेंटिफाइड नॉन सोर्स से डाउनलोड करें, वेरीफाइड करके वेरीफाइड सोर्स से डाउनलोड करें, और इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन को अवश्य पढ़ें। जी बिल्कुल सर। सर दूसरा चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो जेनरेटिव एआई है, जिसका आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, एंड गिबली जो अभी आया है, तो सर बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये तो पता है इसका एक्सेसिव यूज़ अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा कुछ क्राइम होता है, लाइक उसकी फ़ोटो मॉप्स होती है या वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज होता है, समथिंग किसी भी तरह का एआई रिलेटेड साइबर क्राइम होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एआई रिलेटेड साइबर क्राइम ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, ऑलरेडी इनिशियल स्टेज में है। इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए आपको ट्रैक किया जा सकता है। 1 मिनट से ज़्यादा की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वॉइस होगी तो उससे वॉइस मॉड्यूलेशन से उसको बनाया जा सकता है, किसी प्रकार का ऑडियो बनाया जा सकता है उससे। कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है, ऐप भी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये डीप फेक में आपका कोई भी वीडियो बनाया जा सकता है, किसी भी तरह से वीडियो को किसी भी रूप में उसको एक्सपोज किया जा सकता है। तो कहीं फिर उसके बाद डीप न्यूड आता है, तो डीप न्यूड में उसको बिल्कुल जो न्यूड बिल्कुल इस तरह से ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली वही है। तो एआई जनरेटेड स्कैम, नो डाउट एआई जनरेटेड स्कैम का ये बड़ा चैलेंज रहेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए भी और सभी लोगों के लिए। और एआई जनरेटेड जो चैट बोर्ड्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं एआई जनरेटेड, वो वेबसाइट्स भी आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगी, लेकिन वो अल्टीमेटली वो फिशिंग होंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वैसे वैसे उनकी जो बग्स होते हैं, तो बग्स भी आते हैं, बग्स का वो फ़ायदा उठाते हैं साइबर फ्रॉडस्टर, लेकिन उन बग्स को भी सॉल्व किया जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी भी होती है। फिलहाल अब तो ये समय आने वाला है कि आपके पास कॉल भी आएगा, मेरा कॉल आएगा, वॉइस भी मेरी होगी, वीडियो कॉल पे भी मैं ही रहूँगा, लेकिन उसके बाद ही वो फ्रॉड होगा, क्योंकि वो कॉल हो सकता है, वो नंबर है, वो स्पूफ कॉल के जरिए आपको दिखाया जा सकता है, वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए मेरी वॉइस आ सकती है, डीप फेक के जरिए मेरे वीडियो में आपसे पैसे मांग रहा हूँ। तो ये एआई जनरेटेड कॉल्स अभी आगे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है चैलेंजिंग रहेगा, 2025-26 के लिए चैलेंजिंग रहेगा। बट अगेन जिस तरह से चैलेंजेस आते हैं उसके फिर रूट कॉज और उनकी सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस इज द अल्टीमेट की, और हमें अवेयरनेस नॉट ओनली ये अवेयरनेस नहीं कि एक बार हम जागरूक हो गए और बात खत्म हो गई, अवेयरनेस को भी अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि लाइक सॉफ्टवेयर यस तो अवेयरनेस को भी अपडेट करने की जरूरत है। तो अपडेटेड अवेयरनेस निश्चित रूप से आपको साइबर फ्रॉड से बचाव करने में सुरक्षा प्रदान करेगी। सो यू मीन टू से वी नीड टू अपडेट आवर awareness as well. Yes, we have to update awareness as well. Thank you sir for all the informations. एंड मैं आप सबसे, मेरी ऑडियंस जो भी ये पॉडकास्ट देख रही है, प्लीज़ सर ने जो भी सजेशंस दिए हैं, काइंडली डू फॉलो ऑल दीज सजेशंस, डेफिनेटली इट विल हेल्प अस. थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू.